जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य। व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें। चैनल के माध्यम से और अपने टीवी शोज के माध्यम से मैंने पहले भी आपको नमक के चमत्कारी प्रभाव के बारे में कई बार बताया है। मुझे तो खुद याद नहीं कि कितने सारे उपाय, कितने सारे टोटके और वास्तु में नमक की क्या भूमिका है, ये मैंने आपको कितनी कितनी बार बताया। और मेरे ऑफिस में लगातार ईमेल और फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सिर्फ नमक के प्रयोग से, जैसा आपने बताया था, हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। तो एक बार फिर आज मैं आपको वास्तुशास्त्र में नमक की क्या भूमिका है, किस तरीके से एक चुटकी नमक आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, दुख और कष्ट को दूर कर सकता है, दुर्भाग्य मिटा सकता है, आज मैं आपको ये एक बार पुनः बताने जा रहा हूं। वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक के अलग अलग इस्तेमाल से घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, यानी निगेटिविटी दूर होती है, और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, सेहत, सुख, समृद्धि और पैसे के मामले में नमक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नमक का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो एक चुटकी नमक ही काफी है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। बीमारी, झगड़े, वाद विवाद, मानसिक तनाव में एक चुटकी नमक का कमाल जो है वो डॉक्टर की तरह होता है। बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि नमक आपके जीवन में डॉक्टर है एक तरीके से। यदि आप आए दिन बीमार रहते हैं, घर के परिवार के सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, हर तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता नजर आती है, तो नमक के पानी से पोछा लगवाना घर में आप आरंभ कर दीजिए। ये बात मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताई है। बस पोछे वाले पानी में आपको एक चुटकी समुद्री नमक मिला लेना चाहिए, जिसे पहाड़ी नमक भी बोलते हैं। इसको आप मिला करके पानी में प्रयोग करना शुरू करें। समुद्री नमक न मिलने की स्थिति में सेंधा नमक या काला नमक आप मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखें इसका कमाल। कुछ दिनों में इसका असर देखने को मिल जाएगा। यदि हर दिन संभव ना हो पाए तो मंगलवार और शनिवार को आपको नमक के पानी का पोछा अपने घर में जरूर लगवाना चाहिए। इस उपाय से न सिर्फ घर की नकारात्मकता दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी, परिवार के सदस्य बीमार नहीं पड़ेंगे, सौभाग्य के दरवाजे खुलेंगे। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उसके बिस्तर के पास कांच के किसी कटोरे में, बाउल में नमक भर करके रख दें और हर महीने इसे आप बदलते रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत चमत्कारी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय तब तक करते रहें जब तक वह व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। नमक करता क्या है कि किसी भी जगह की जो निगेटिविटी है ना, वो खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो बीमार व्यक्ति की भी जो निगेटिविटी है ना, वो एब्जॉर्ब करेगा। जब आप उसको बाहर फेंक देंगे, फिर नया नमक रिचार्ज कर देंगे, तो वो जितनी निगेटिविटी है उस घर में, उस व्यक्ति के आसपास, उस कमरे में, उसको दूर करता रहेगा और वो व्यक्ति पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करके जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। नमक का ये सबसे बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। आपको घर में नमक किस में रखना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आप जरा अपने घर में ये देखिए कि जिस बर्तन में आपने नमक रखा या नमक जिस बर्तन में काफी समय से रखा जा रहा है वो किस चीज से बना है। स्टील यानी लोहे से बने बर्तन में नमक कभी भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसी मान्यता है कि नमक को हमेशा कांच के जार में ही भर करके रखना चाहिए। साथ ही इसमें एक लौंग डाल करके यदि आप रखते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है।
इससे घर में सुख समृद्धि तो रहती ही है, पैसों की भी कमी जो है कभी महसूस नहीं होती। धन का जो आगमन है वह निरंतर बना रहता है। नमक मानसिक शांति भी देता है। जी हाँ, यदि आपका मन हर समय बेचैन रहता हो, घर में न लगता हो, न घर में लगता है न बाहर लगता है, न ही आपका मन अपने काम में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में लगता है, आप लाख प्रयास करते हैं फिर भी मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है, ऐसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए नमक का उपाय आपके लिए रामबाण काम कर सकता है। इस उपाय में भी एक चुटकी नमक का ही काम है। जी हाँ, नहाते समय स्नान के जल में बाल्टी में आपको एक चुटकी नमक डाल देना है और उसको अच्छे से पानी में मिला लेना है और उस जल से आपको स्नान करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मानसिक बेचैनी कम हो जाती है, तन मन हमेशा तरोताजा बना रहता है, आलस्य से छुटकारा मिल जाता है। ये नमक के पानी के स्नान से मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि हम लोग जगह जगह वास्तु शांति कराने जाते हैं। वास्तु शांति के कुछ प्रयोगों में, मैंने सब आचार्यों को नहीं देखा, लेकिन कुछ एक प्रयोग ऐसा मैं जानता हूं, या मैं कुछ एक दो ऐसे विशेष आचार्यों को जानता हूं जो मीलों दूर से, पता चला आप दिल्ली रह रहे हैं और आपसे कहेंगे कि आप गोवा जाके या बॉम्बे जाकर के वहां से समुद्र का जल लेकर के आइए या समुद्र की फेन लेकर के आइए। वास्तु शास्त्र में उसकी शांति में, वास्तु शांति में उसकी बहुत भूमिका है। तो जब मैंने उसको रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो समुद्री जल होता है उसमें अपने आप नेचुरली सॉल्ट वाटर होता है, वो तो नमकीन पानी, खारा पानी होता है। तो उस जल का प्रयोग जब पूजन में करते हैं, आपके घर की शुद्धि के लिए करते हैं, तो आपके घर में पहले से जो दोष होता है उसको दूर करने में काफी हद तक उससे सहायता मिलती है। इसीलिए कई बार ऋषि मुनियों को या कई आचार्यों को मैंने ये भी कहते सुना है कि जब आप कभी किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां आसपास समुद्र उपलब्ध हो तो आपको एक दो डुबकी उस जल में लगा लेना चाहिए। तो वो जो खारा पानी है आपके शरीर की थकान के साथ साथ जो निगेटिविटी आपके चारों तरफ बनी है, जो आपका ऑरा प्रभावित हो रहा है, उसको भी दूर कर देता है। तो नमक के जल से स्नान करने का ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि आपका मानसिक जो संतुलन है वह बना रहता है। अब मैं आपको बताता हूं पहाड़ी नमक का कमाल। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति हर तरीके से संपन्न होता है, उसके बावजूद उनके घर में सुख का अभाव रहता है, शांति भंग हो जाती है। असल में वास्तु दोष होने से घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है और व्यक्ति परेशान होता है। इससे छुटकारा और मुक्ति पाने के लिए या वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए इसमें नमक का उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। बाजार में पहाड़ी नमक बहुत आसानी से मिलता है। इसे ला करके आप घर के कोने कोने में 4-5 जगह कांच के बाउल में या मिट्टी के किसी पात्र में, कटोरे इत्यादि में रख दीजिए और हफ्ते हफ्ते में आप इसको बदलते रहिए। आप एक संडे रखिए, अगले संडे फेंक करके दूसरा नमक उसमें भर दीजिए। आप कुछ ही समय में महसूस करेंगे कि घर की जितनी भी निगेटिविटी थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो दूर हो गई है। परिवार के लोग अब खुश रहने लगे हैं, आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण है और उसके साथ साथ घर में सुख शांति फैलने लगेगी। नमक को लेकर के कुछ सावधानियां भी हैं, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। प्राचीन मान्यता है कि आप नमक को सीधे किसी की हथेली में रख करके देते हैं तो इससे उस व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि नमक कभी भी किसी को सीधे हाथ में न दें। आपको सीधे हाथ में, हथेली में नमक ना तो देना चाहिए ना ही लेना चाहिए, बल्कि चम्मच या किसी बर्तन में, पात्र इत्यादि में आप उसके माध्यम से नमक दें। इसके अलावा नमक को कभी भी जमीन पर गिरने न दें, नमक को कभी बेकार मत होने दें। वास्तु के अनुसार यदि नमक जमीन पर सीधे गिरता है तो ये मान लें कि आप सीधे सीधे दुर्भाग्य को दावत दे रहे हैं। ग्रह दोष निवारण में भी नमक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है तो गुरुवार और शनिवार की तिथि में 1 पैकेट नमक का दान किसी ऐसी जगह करें जहां सामूहिक भोजन बना करके वितरण किया जाता हो। उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह लंगर या भंडारे की होती है। नियमित रूप से 16 गुरुवार और 16 शनिवार अगर आप ऐसा दान करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी आर्थिक समस्या जो है वो समाप्त हो चुकी है और आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते जा रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात नमक से संबंधित, भोजन की थाली में कभी भी नमक छोड़ना नहीं चाहिए। आप अगर मान लीजिए टॉप सॉल्ट लेते हैं, अलग से नमक लेकर के थाली में बैठते हैं और थाली में नमक बच जाता है, तो उसको आप ऐसे ही ले जा करके बेसिन में या नाली के पास नहीं रखें। ये बहुत बड़ा दोष बताया गया है हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों का नियम यह है कि यदि कभी भी आप भोजन की थाली में अलग से नमक लेते हैं और वो बच जाए तो उसे यूं ही फेंकना नहीं चाहिए। जब आप थाली रखने जाते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर के उसे डिसॉल्व कर दीजिए, घोल दीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर नमक आप बर्बाद करते हैं, आपके माध्यम से वो नाली में बर्बाद होता है, तो मृत्यु के बाद जब आप नर्क की यातना आपको झेलनी पड़ती है अपने कर्मों के लिए, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा पापकर्म मान करके आपको उसकी सजा मिलती है। और जितने नमक के कण आपने बर्बाद किए हुए होते हैं, यमदूत और यम देवता उन कणों को आपकी पलक से आपको उठाने की सजा देते हैं। तो इस सजा से, इस कठोर परिश्रम से, सजा से, यातना से बचने के लिए आपको नाली में नमक कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी खुदा न खास्ता बच भी जाए तो उसमें 2 बूंद पानी डाल करके आप उसे गीला कर दीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि नमक के ये चमत्कारी टोटके और उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको अपने जीवन में लाभ भी अवश्य मिलेगा। आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि इनको लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करना इसलिए आवश्यक है कि न जाने आप किस जरूरतमंद व्यक्ति की अचानक से सहायता कर बैठे। आप शेयर करें और कोई व्यक्ति उसको देख ले और उसको शायद इस वीडियो की, इन टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो उसके जो दुख मिटेंगे, उसमें कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार आप भी बन सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। साथ ही साथ यही वीडियो के नीचे एक घंटी का निशान आपको दिखाई देगा, उसको क्लिक कर देने से आपको फायदा ये मिलेगा, ये जो बेल आइकॉन आप क्लिक कर देंगे कि मेरी टीम जब भी कोई नया मेरा वीडियो अपलोड करेगी तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। मित्रों, इसी शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपका कल्याण करे, आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद पूर्वक रहें और मेरा YouTube चैनल देखते रहें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम